जो आगे जाकर उनके लिए मुश्किलात खड़ी करे। वे इस वक्त सिर्फ अपने बेटे को हर लिहाज से खुश रखना चाहते थे, ताकि जब मुस्तकबिल में उन्हें सहारे की ज़रूरत हो तो वह उनके सारे एहसानात को याद करते हुए उनका सहारा बने और उनसे मुंह न मोड़े। चुनांचे बदरुद्दीन और जहारा अपने बेटे सफदर की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने लगे और उसे अच्छे खासे पैसे शहर भेजने लगे। दिन गुजरने लगे। इसी दौरान सबसे बड़ी बेटी अमीना का रिश्ता आया, जो दूसरे गांव से आया था। अमीना ने जब यह सुना तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगा कि उसे अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ेगा। न जाने लोग कैसे होंगे। हजारों खदशात उसके जहन में जन्म लेने लगे। उसने अपनी माँ से इस बात का इजहार किया कि वह इसी गांव में शादी करना चाहती है, दूसरे गांव नहीं जाना चाहती। तो उसकी वालिदा ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया और कहने लगी, हमने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की है कि तुम खुद अपने मुंह से अपने रिश्ते के हवाले से बात करो और हमें बताओ कि तुम्हें कहाँ शादी करनी है और कहाँ नहीं करनी। अमीना ने जब अपनी माँ के मुंह से यह सुना तो बेहिसाब रो दी और फिर चुपचाप अपने वालिद साहब के हुक्म पर सर झुका दिया। यूं उसकी शादी हो गई और वह ब्याह कर दूसरे गांव चली गई। अमीना के वालिदैन ने उसकी शादी के बाद उसकी खबर तक न ली, क्योंकि उनके नज़दीक उन्होंने उसकी शादी एक बेहतरीन घराने में की थी, इसीलिए वह सुखी ही रह रही होगी और उसे किसी किस्म का कोई दुख दर्द ना मिलेगा। दूसरी तरफ जर्मिना बिल्कुल अकेली पड़ गई, क्योंकि इस घर में अमीना ही वह वाहिद लड़की थी जो उसकी सगी बहन होने के साथ साथ उसकी बेहतरीन दोस्त भी थी। अमीना की शादी के बाद जर्मिना को वह घर काट खाने को दौड़ता और उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे वह किसी कायद खाने में रह रही हो। दिन गुजरने लगे। जल्द ही जर्मिना के लिए भी एक रिश्ता आ गया और हमेशा की तरह उन्होंने जर्मिना से पूछे बिना ही उसका रिश्ता तय कर दिया। जर्मिना ने भी अब तक न कहा, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी बात का कोई फायदा नहीं है। उसने भी अपने वालिदैन के आगे सर झुका दिया और बेतहाशा आंसुओं के बीच रुखसत होकर अपने घर चली गई। अब उनका घर उन्हें काट खाने को दौड़ता। उनकी दोनों बेटियां शादी करके चली गई थीं, जहां आरा ने बदरुद्दीन से कहा, क्यों ना हम सफदर की भी शादी तय कर दें। पहले हमें उससे उसकी पसंद के बारे में पूछना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, ताकि हमारे घर की वीरानी खत्म हो जाए। यह सोचते ही बदरुद्दीन ने जहां आरा को सफदर से मिलने के लिए शहर चलने को कहा और वो दोनों खुशी खुशी उससे मिलने शहर आ गए। उन्होंने सफदर को इत्तला नहीं की थी, इसलिए जब सफदर ने उन्हें अपने सामने देखा तो पहले तो जी भरकर हैरान हुआ, फिर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर एक नागवार सी लहर दिखाई दी। कहने लगा, आप लोगों से किसने कहा था कि आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आ जाएं? मैं खुद ही आपसे मिलने आ जाता। उसे इस बात का डर था कि अगर उसके अमीर उम्रा दोस्त उसके देहाती वालिदैन को देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। जब वालिदैन के चेहरे पर दुख की लहर देखी तो फौरन से खुद को संभाला और उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किस वजह से आए हैं? बदरुद्दीन और जहां आरा के लिए तो सफदर की यह इत्तेफाक भरी निगाह ही काफ़ी थी। उन्होंने उससे कहा, बेटा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई का यह आखिरी साल है। तुम्हारी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और घर बिल्कुल सुनसान और वीरान हो गया है। हम चाहते हैं कि तुम शादी करके हमारे घर को एक बार फिर से आबाद करो। सफदर ने यह सुना तो पहली बार मुस्कुरा दिया और उन्हें अपनी पसंद की लड़की बता दी। उसके वालिदैन ने उसकी पसंद के मुताबिक उसका रिश्ता तय कर दिया और गांव वापस लौट आए। चंद सालों में सफदर गांव लौट आया। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। उसे खेती बाड़ी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो सोच रखा था कि शादी के बाद वह अपनी बीवी को लेकर शहर रुखसत हो जाएगा और वहां अपनी पसंद का कारोबार शुरू करेगा। जबकि दूसरी तरफ बदरुद्दीन और जहां आरा सफदर के इस फैसले से बिल्कुल नालायम थे। उन्होंने तो हमेशा सफदर को अहमियत दी, अपनी बेटियों से ज्यादा अपने बेटे को प्यार और मोहब्बत से नवाजा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लाड प्यार से उसे बड़ा किया। उन्होंने तो उससे यह उम्मीद कर रखी थी कि सफदर की शादी होते ही अब बदरुद्दीन घर में आराम करेगा और सारी जमीनों को सफदर ही देखेगा, ताकि बदरुद्दीन का बुढ़ापा आसानी से गुजर जाए। लेकिन ऐसा न हो सका। सफदर की शादी हो गई और शादी के चंद दिन तो बिल्कुल ठीक रहे।
जहां आरा और बदरुद्दीन को खुद से ज्यादा खुशकिस्मत कोई और दिखाई न देता कि उनकी बहू और बेटा अब उनके घर में उनके पास रह रहे हैं और अब जल्द ही उनके घर की रौनक में इजाफा होने वाला है। चंद दिन तो ठीक थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सफदर का रवैया अपने बाप से बेहद खराब होता चला गया। वजह यह थी कि जब बदरुद्दीन ने उससे कहा, तुम्हें खेतों में जाकर अब खेती बाड़ी की देखभाल करनी चाहिए। हमारे मातहत हजारों लोग काम करते हैं, मैं सबको बारी बारी नहीं देख सकता। जमींदार हूं, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका हूं, अब तुम्हें मेरी जमींदारी संभालनी पड़ेगी। सफदर ने यह सुना तो हाथे से उखड़ गया। कहने लगा, मैंने इसीलिए शहर जाकर अपने इतने साल बर्बाद नहीं किए कि खेती बाड़ी में दिलचस्पी लूं। मैं अपनी बीवी के साथ शहर में रहना चाहता हूं। जब बदरुद्दीन और जहां आरा ने उसका यह फैसला सुना तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मनाया, उसे रोकना चाहा, लेकिन सफदर से ज्यादा उसकी बीवी ने उनके सामने जबान दराजी की और कहने लगी, मैंने सफदर से शादी उसकी दौलत के लिए नहीं की कि यही गांव में आप लोगों की तरह जाहिलाना जिंदगी गुजारूं। मैंने उससे इसीलिए शादी की ताकि मैं और वह दोनों अपने ख्वाबों को पूरा करें और शहर जाकर एक ऐसा कारोबार खोलें जिसे हम दोनों मिलकर चलाएं और हमारी जिंदगी की गाड़ी चल सके। इन दोनों ने जब अपने बेटे की इस बेरुखी को देखा तो रो पड़े, उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, हमने तुम्हें अपनी औलादों में सबसे ज्यादा मोहब्बत दी ताकि तुम बुढ़ापे में हमारा सहारा बनो, लेकिन तुम तो हमें ही छोड़कर जा रहे हो। तल्ख कलामी दोनों बाप बेटे में बढ़ती चली गई, यहां तक कि सफदर ने पहली बार अपने वालिद पर हाथ उठा दिया। जहां आरा में यह देखा तो एकदम से जमीन पर बैठती चली गई और बदरुद्दीन फटी फटी निगाहों से अपने बेटे सफदर को देखने लगा, जिसे उन्होंने छोटी उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, सिर्फ इसीलिए कि वह बड़ा होकर उनकी मोहब्बत का सिला एक थप्पड़ की सूरत में अदा करे। बदरुद्दीन के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था, यहां तक कि वह बिस्तर से लग गया। इस बात का भी सफदर पर कोई असर न हुआ और उसने अपनी बीवी को अपने साथ लिया और शहर की तरफ रवाना हो गया। पलटकर अपने बाप की हालत भी न पूछी। जहां आरा भी बिल्कुल चुप हो गई। घर में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। न जहां आरा में इतनी हिम्मत थी कि वह घर के काम कर सके, न बदरुद्दीन में इतना हौसला था कि वह जाकर अपनी जमीनों की देखभाल कर सके। कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि एक रोज अमीना को अपने माँ बाप की याद सताई। उसके दिल में न जाने ऐसा क्या सदशा पैदा हुआ कि वह दूसरे गांव से फौरन अपने वालिदैन से मिलने के लिए आ गई। उसका शौहर हमजा एक बेहतरीन शौहर साबित हुआ था। वह भी उसके हमराह आया तो क्या देखता है कि उसके सास ससुर बिस्तर पर बीमार पड़े हुए हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अमीना की आंखों में आंसू आ गए। वह झारों कतार रोने लगी और अपने माँ बाप से लिपट गई। उसे जब वजह मालूम हुई तो उसने एक बार भी अपने माँ बाप को इस बात का ताना नहीं दिया कि काश यही मोहब्बत आप हम दोनों बहनों को देते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती और आपको इस तरह बेसहारा बेइसरा बीमार न देखना पड़ता। लेकिन उस वक्त मौका देखकर अपने वालिदैन को यह जताना मुनासिब न समझा और पूरी तरह उनकी खिदमत में छुप गई। यहाँ तक कि बदरुद्दीन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जहां आरा में एक बार फिर से हिम्मत लौट आई। आमिना ने फैसला किया कि वह अब उनके पास ही रहेगी। उसके वालिदैन अकेले थे, सारी जिम्मेदारियां अकेले में ही देख सकते थे। हमजा ने अपने ससुर की जमीनों को देखना शुरू कर दिया और आमिना अब उनके साथ ही रहने लगी। नवासा नवासियों की रौनक ने उन दोनों का दिल लगाए रखा, लेकिन अक्सर वे लोग रात को अपने कमरे में अपने बेटे सफदर की बेरुखी को याद करके रोते रहते और दुख मनाते। वे दोनों एक दूसरे से यही बात करते कि काश हमने अपनी बेटियों को इस कदर मोहब्बत दी होती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। दिन गुजरने लगे। बदरुद्दीन और जहां आरा में अपना दिल मजबूत कर लिया। दूसरी तरफ सफदर में उन्हें पलटकर न देखा, न उनका हालचाल पूछा, बल्कि ऐसा गायब हुआ जैसे कभी उसका वजूद ही न था। आमिना ने अपने वालिदैन की बेतहाशा खिदमत की और उन्हें यह साबित कर दिया कि औलाद चाहे बेटा हो या बेटी, अगर वालिदैन का एहसास करने वाली हो तो ही इंसान खुशकिस्मत कहलाता है, और अगर ऐसा न हो तो वह बदकिस्मत तसव्वुर किया जाता है। जहां आरा और बदरुद्दीन
जो अपने बेटे सफदर की वजह से खुद को बदकिस्मत समझ चुके थे, अपनी बेटियों की खिदमत की वजह से एक बार फिर से खुद को खुशकिस्मत तरीन समझने लगे। उनकी बेटियों की खिदमत ने उन्हें एक बार फिर से उनकी सेहत की तरफ लौटा दिया था। दिन गुजर रहे थे। एक दिन वे सभी लोग बेहद खुशगवार माहौल में खाना खा रहे थे कि अचानक घर की दहलीज पर दस्तक हुई। जहां आरा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो क्या देखती हैं कि सामने सफदर मौजूद है। जहां आरा ने आगे बढ़कर जैसे ही उसे गले लगाना चाहा तो उसने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और दमदमाता हुआ घर में आकर चीखने चिल्लाने लगा। अपने वालिद को सामने देखकर कहने लगा, मैंने आपको खत के जरिए ज़मीन बेचने को कहा था ताकि मैं कारोबार में पैसे लगा सकूं। आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? आपके जवाब न देने की वजह से मुझे इतनी दूर यहाँ आना पड़ा। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने वह ज़मीन मेरे कारोबार के लिए क्यों नहीं बेची? बदरुद्दीन ने जब सफदर का यह रवैया देखा तो खुद को मजबूत किया और एकदम से जारिहाना अंदाज में लौट आए। कहने लगे, तुम होते कौन हो मुझसे इस ज़मीन का हिसाब लेने वाले? वह ज़मीन मेरी है और मैं उसे जिसे चाहूँ तोहफे में दूंगा। तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी एक ज़मीन बेचकर पढ़ाई करवाई। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपने बलबूते पर सब कुछ करोगे, लेकिन अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा। तुम समझते हो कि बचपन से तुम्हें अहमियत दी तो अब तक तुम्हें अहमियत ही मिलती रहेगी और तुम बेधड़क वह अहमियत वसूल करते चले आ रहे हो। यहाँ तक कि हमें अकेला छोड़ने के बाद भी तुम किस कदर बेशर्मी और हट धर्मी से हमसे मिलने आए हो। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि हम दोनों मियाँ बीवी बूढ़े होकर तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे और तुमने हमें सहारा देने के बजाय अपनी बीवी की बात पर अमल किया और हमें इस भरे पूरे घर में अकेला छोड़कर शहर रुखसत हो गए। मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। यह कहते ही बदरुद्दीन रोने लगे, लेकिन सफदर का दिल फिर भी न पिघला। उसकी जबान पर बस यही सवाल था कि ज़मीनें किसके नाम कर दी हैं? मुझे ज़मीनें चाहिए और मैं अपना हिस्सा लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। बदरुद्दीन ने मुस्कुराकर सफदर की तरफ देखा और कहने लगे, मेरे पास कोई ज़मीन होती तो मैं तुम्हें देता। मैंने वह ज़मीनें तुम्हारी बहनों में तकसीम कर दी हैं और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें बहुत पहले ही दे दिया था। मेरे पास अब कुछ भी बाकी नहीं है। जो कुछ है वह तुम्हारी बहनों और उनके बच्चों का ही है। सफदर ने यह सुना तो आग बबूला हो गया और अपने वालिदैन के खिलाफ मगलजात बकने लगा। तब आमिना की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उसने आगे बढ़कर सफदर को एक जोरदार थप्पड़ वसीयत किया और कहने लगी, बेशक मैं मानती हूँ कि मेरे वालिदैन की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें सर पर चढ़ाना। उन्होंने तुम्हें मोहब्बत देकर खुद से जिद्दी और बदतमीज बना दिया, सिर्फ इसीलिए कि शायद तुम बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। लेकिन तुमने सारी मोहब्बत वसूल की, तुम्हारे लाड़ प्यार सब कुछ उठाए गए। तुम्हें मोहब्बत और नाज से पाला गया, बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? तुमने उन्हें रुस्वा करके रख दिया और अब भी दनदनाते हुए अपना हिस्सा लेने आ गए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दुनिया मकाफात अमल है? आज जो कुछ तुम अपने वालिदैन के साथ करोगे, कल तुम्हारी औलाद वही सब कुछ तुम्हारे साथ करेगी। मकाफात अमल से डरो कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आमिना ने जब सफदर को हकीकत दिखाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। जहां आरा और बदरुद्दीन ने जब अपनी नरीना औलाद को रोते देखा जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा मोहब्बत बख्शी थी तो उनका दिल नरम पड़ गया। सफदर ने उनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। सफदर दोबारा हवेली में आना चाहता था, लेकिन बदरुद्दीन और जहां आरा ने साफ जवाब दे दिया कि हवेली में आमिना, हमजा और उनके बच्चों का हक ज्यादा है। हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन तुम अब जहां रहना चाहते हो वहीं रहो। अपनी बीवी को वक्त दो और अपने इन कठिन हालात का अकेले सामना करो, क्योंकि यह अकेलापन तुमने खुद ही चुना है। सफदर ने जब यह देखा तो मायूसी के साथ वापस लौट गया। उसे यह समझ आ गया था कि बेटा बेटी में फर्कत करने के बावजूद भी उनकी बेटियों ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनके बुढ़ापे में उनकी खिदमत की। तब उनके वालिदैन को एहसास हुआ कि औलाद में फ़र्क करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी।
सफदर की जिंदगी ने उसे यही सब कौन सिखाया कि वह अपनी औलाद के साथ यह गलती कभी नहीं दोहराएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वाक़या अच्छा लगा तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। शुक्रिया।